आज हम बात करने वाले हैं एक्सॉन के बारे में। इनसे पहले वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में हमने बात की थी। सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, एक्सॉन होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं, यानी नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में न्यूरॉन्स काम आते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन्स के द्वारा नर्व इम्पल्स का कंडक्शन किस प्रकार से होगा, तो न्यूरॉन्स द्वारा नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है उसमें एक्सॉन हेल्प करते हैं, यानी एक्सॉन के थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को पढ़ने से पहले, यानी नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर कैसे होगा उसको पढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में, यानी एक्सॉन क्या होगा, उसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है जो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। याद रखना, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है एक्सोलीमा। एक्सॉन का साइटोप्लाज्म कहलाता है एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म। और एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, यानी एक्सोलीमा के ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सॉन आयन चैनल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन पंप्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सोलीमा पे क्या होगा, डिफरेंट चैनल्स और पंप्स प्रेजेंट होते हैं। अभी होते क्या है, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जनरली, यानी एक्सोलीमा में कुछ प्रोटीन्स होंगे, ये काम करते हैं पंप और चैनल का, या बोल सकते हैं ये ट्रांसपोर्टर होते हैं, या बोल सकते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स के आने जाने के लिए रास्ते बने होते हैं, ठीक है। तो पंप और चैनल क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को, डिफरेंट आयंस को या मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सॉन के ऊपर, यानी एक्सोलीमा के ऊपर, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर कौन कौन से आयन चैनल होंगे और कौन कौन से आयन पंप्स होते हैं जो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयन चैनल्स की, यानी एक्सोलीमा पे कुछ आयन चैनल प्रेजेंट होंगे। अब हम बात कर चुके हैं ये होते क्या, प्रोटीन, ठीक है। आयन चैनल और पंप होते क्या, जनरली मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स होती है जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे। ये क्या होंगी, प्रोटीन चैनल या प्रोटीन्स होती है, और इनके द्वारा जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा वो होगा कैसे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये ध्यान में रखना, पैसिव का मतलब, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा हमेशा मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन जिधर होगी उधर से लो कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करेगा। तो पैसिव के अंदर कभी भी एनर्जी की या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। तो आयन चैनल्स के द्वारा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब आयन चैनल की बात करें तो आयन चैनल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक्सोलीमा पे कौन कौन से आयन चैनल प्रेजेंट होंगे। तो एक तो होते हैं गेटेड आयन चैनल, यानी गेट प्रेजेंट होंगे, और दूसरा क्या होगा, लीकी आयन चैनल, गेटेड आयन चैनल और लीकी आयन चैनल। इसका मतलब क्या होगा, इन आयन चैनल्स पे क्या होते हैं, गेट होते हैं, ठीक है। ये गेट ओपन और क्लोज होते रहते हैं। ओपन और क्लोज कब होंगे, जब इन्हें कोई सिग्नल मिलेगा, यानी जब भी कोई सिग्नल मिलता है तो उस सिग्नल की प्रेजेंस में या उसके रेस्पॉन्स में ये ओपन और क्लोज होते रहेंगे। और साथ ही क्या होता है, दूसरे लीकी चैनल, ये जनरली क्लोज रहेंगे लेकिन इनसे आयंस लीक होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेटेड आयन चैनल की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ये 3 टाइप के यहाँ पे आयन चैनल प्रेजेंट है। मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड और लिगेंड गेटेड। अभी हमने बात की थी गेटेड आयन चैनल किसी सिग्नल मॉलिक्यूल या किसी सिग्नल के रेस्पॉन्स में ओपन या क्लोज होंगे। तो ये मैकेनिकल जो है वो क्या करेंगे, जब कोई मैकेनिकल स्टिमुलस मिलता है तब ओपन होंगे। मैकेनिकल स्टिमुलस कब, जैसे हमारे बॉडी पे, हमारी स्किन पे किसी ने टच किया या कोई गर्म चीज़ लगाई या कोई जैसे नीडल या कांटा चुभा, तो ये क्या हो गया, मैकेनिकल स्टिमुलस। तो उसके रेस्पॉन्स में ओपन होने वाले कौन से हो गए, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल। इसी प्रकार से वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब जो एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है एक्सोलीमा, उसके मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल चेंज होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब जो प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर डिफरेंस आएगा मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसके डिफरेंस के बेस पे ये चैनल ओपन होंगे। यानी जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा या वोल्टेज, मेम्ब्रेन के वोल्टेज में डिफरेंस आएगा
तो ये चैनल्स ओपन होंगे। थर्ड टाइप का है यहाँ पे लिगेंड गेटेड चैनल। लिगेंड का मतलब कोई केमिकल मॉलिक्यूल, यानी ये चैनल कब ओपन होंगे, जब इनसे आकर के कोई केमिकल मॉलिक्यूल अटैच होगा, जैसे कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई हार्मोन मॉलिक्यूल, केमिकल्स, ठीक है। जब वो आकर के जुड़ेगा तब उसके रेस्पॉन्स में ये चैनल ओपन होंगे। कहाँ पे होंगे, एक्सोलिम्बा के ऊपर, यानी जब हम नर्व इम्पल्स के ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की बात करेंगे, कंडक्शन की, तब वहाँ पे ये आयन चैनल्स या जो भी ये चैनल्स है वो यहाँ वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेंगे। या नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो सब इन्हीं पे डिपेंड करता है, यानी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को पढ़ने से पहले इन आयन चैनल्स के बारे में हमें मालूम होना जरूरी है कि क्या काम करते हैं, ओपन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देख लिया लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ये 3 टाइप के होंगे, 3 डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस के द्वारा ये ओपन होंगे। दूसरा होता है यहाँ पे लीकी चैनल्स, यानी लीकेज होते रहेंगे मॉलिक्यूल, जैसे इसका नाम है। तो कौन सा, एक तो सोडियम लीकी चैनल और पोटेशियम लीकी चैनल। ये भी कहाँ पे होंगे, एक्सोलिमा के ऊपर, एक्सोन की मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जो सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं वो जनरली लेस परमिएबल फॉर सोडियम आयन। पोटेशियम जो लीकी चैनल होंगे वो हाईली परमिएबल फॉर सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, यानी जो सोडियम लीकी चैनल होते हैं उनके द्वारा सोडियम आयंस बहुत कम लीक होते हैं, ठीक है, यानी बहुत कम मूव करेंगे। मूव कैसे, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ। पोटेशियम जो लीकी चैनल होंगे वो हाईली परमिएबल होते हैं पोटेशियम आयन के लिए। इसका मतलब इन चैनल्स से पोटेशियम आयंस का लीकेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये अपने हो गए आयन चैनल, ठीक है, गेटेड आयन चैनल और लीकी आयन चैनल, ठीक है। इनको हम आगे बात करेंगे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा, ये तो हो गया आयन चैनल, और यहाँ पे हो गया पंप, आयन पंप की बात करेंगे। तो जो एक्सोलिमा होगी, एक्सोन की मेम्ब्रेन, उस पर जो पंप प्रेजेंट होगा, आयन पंप, वो पंप उसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप प्रेजेंट होगा, सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब जैसे इसके नाम से शो हो रहा, तो ये पंप क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं, ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन पंप। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, ट्रांसपोर्ट, इनके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव हम बात कर चुके हैं। पैसिव का मतलब एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक्टिव का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो क्या होता है, लो टू हाई, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कम से ज़्यादा की तरफ होगा। तो कम से ज़्यादा की तरफ, यानी ज़्यादा की पहले से जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है उधर और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना, भेजना है, तो उसके लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो कम से ज़्यादा की तरफ भेजना है तो एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दीज पंप्स रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इन सोडियम पोटेशियम पंप को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी यूज करेंगे ये। अब ये ध्यान में रखना, ये पंप करेगा क्या, ये ट्रांसपोर्ट करेगा दो पोटेशियम कहाँ से कहाँ तक, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। यानी इसके बाद में हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन की। जब हम बात करेंगे यानी नर्व इम्पल्स का ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसमिशन, तो वहाँ पे हम बात करेंगे जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है उसमें बाहर की तरफ हमेशा पोटेशियम आयन कम होते हैं, सोडियम आयन ज़्यादा होंगे। अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, सोडियम आयन कम होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा, ये हो गया एक्सोन, ये बाहर होगी एक्सोलिमा। तो बाहर हमेशा सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, अंदर हमेशा पोटेशियम आयन, या हम लिख सकते हैं पोटेशियम आयन कम होंगे, सोडियम आयन यहाँ पे कम होंगे। तो बाहर क्या होगा, सोडियम आयन ज़्यादा होंगे, पोटेशियम कम। अंदर क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा,
सोडियम कम। आगे और हम अच्छे से बात करेंगे। तो एक्सोन के अंदर हमेशा एक्सोलीमा बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा पोटेशियम कम, अंदर पोटेशियम ज़्यादा सोडियम कम। तो इसका मतलब जो यहाँ पे क्या होंगे, ये पंप प्रेजेंट होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये करते क्या है, हाई टू लो की तरफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका मतलब लो टू हाई की तरफ। इसका मतलब बाहर पोटेशियम कम है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ, तो ये इधर पोटेशियम को मूव कराएंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेंगे, 2 पोटेशियम को बाहर से अंदर की तरफ भेजेंगे। यहाँ से 2 पोटेशियम को एक्सोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब इसका अपोजिट, इसके साथ ही क्या करेंगे, सोडियम अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की तरफ करेंगे। तो अंदर से बाहर की तरफ 3 सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, सोडियम पोटेशियम पंप हमेशा 2 पोटेशियम आयंस को आउटसाइड टू इनसाइड और 3 सोडियम को बाहर से इनसाइड टू आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करेंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, पोटेशियम 2 होंगे, सोडियम 3, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर, 3 सोडियम अंदर से बाहर मूव करेंगे कैसे, यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या हो गया, हमने यहाँ पे ये बात की है एक्सोन की, एक्सोलीमा। ठीक है, ये बाहर बना दिया, ये अंदर। इसका मतलब ये अंदर क्या है, एक्सोप्लाज्म, बाहर टिश्यू फ्लूइड हो गया। ये आउटसाइड, ये इनसाइड। इनसाइड में क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है, हमने यहाँ पे बात की थी। अंदर पोटेशियम ज़्यादा, बाहर पोटेशियम कम। बाहर सोडियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम कम। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप की स्ट्रक्चर हो गई। तो ये क्या कर रहा है, बाहर से 2 पोटेशियम लेकर के क्या कर रहा है, अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो बाहर से कम से ज़्यादा की तरफ भेजेगा तो एटीपी यूज की जाती है। इसके साथ ही क्या करता है, 3 सोडियम अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर की तरफ मूव कराएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रही है, यानी एटीपी यूज की जा रही है। तो ये हो गया एक सोडियम पोटेशियम पंप। ये भी कहाँ पे काम आएगा, नर्व इम्पल्स में। तो ये हो गया एक सिंपल एक्सोन की स्ट्रक्चर, यानी उसके अंदर प्रेजेंट आयन चैनल एंड आयन पंप्स, जो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में या ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक न्यूरॉन में किस प्रकार से सेल बॉडी से एक्सोन टर्मिनल तक ट्रांसफर होगी। सेल बॉडी क्या होती है, एक्सोन टर्मिनल क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन 3 फेजेज में या 3 स्टेज में होगा। ठीक है, इस फेजेज या स्टेज कौन कौन सी होगी, तो सबसे पहली जो फेज होगी वो होगी रेस्टिंग फेज, या जिसको पोलराइज्ड फेज भी बोलते हैं। सेकंड जो फेज होगी वो होगी डीपोलराइज्ड फेज या डीपोलराइजेशन। थर्ड जो फेज होगी वो होगी रीपोलराइजेशन, और एक लास्ट में एक फेज और होती है, वो होती है हाइपर पोलराइजेशन। यानी नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होगा। तो पहली जो स्टेज आती है यहाँ पे रेस्टिंग फेज या पोलराइज्ड फेज। तो इसको पढ़ने से पहले या इसको समझने से पहले यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सोन है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक एक्सोन की स्ट्रक्चर हमने बनाई है। ठीक है, ये एक्सोन हो गया। एक्सोन के अंदर जो है वो क्या हो गया, एक्सोप्लाज्म। ये एक्सोन की क्या हो गई, दोनों मेम्ब्रेन, जिनको क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा। अब इससे पहले हमने बात की थी कि एक्सोन की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ आयन चैनल और आयन पंप प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो गए, कुछ चैनल्स होंगे आयन चैनल, और यहाँ पे आयन पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अब रेस्टिंग फेज की बात करें तो रेस्टिंग का मतलब रेस्ट कर रही है कौन, एक न्यूरॉन, नर्व सेल। एक न्यूरॉन क्या हुआ है, रेस्टिंग फेज में, यानी रेस्ट कर रहा कब, जब तक उसे कोई स्टिमुलस नहीं मिल पा रहा। यानी जब तक हमारी बॉडी को कोई बाहर से स्टिमुलस नहीं मिलेगा हमारा न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा। तो जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा यानी रेस्ट कर रहा है, तो वही स्टेज कहलाती है उसकी रेस्टिंग फेज। यानी रेस्टिंग फेज में होगा क्या, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, एक्सोलीमा के बाहर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। क्यों होगा, बाहर हमेशा सोडियम आयन ज़्यादा होंगे।
एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बाहर, एक्सोलिमा के बाहर टिश्यू फ्लूइड में सोडियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट है और यहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम बात करें पोटेशियम आयन्स के साथ ही, ठीक है, एक्टोप्लाज्म के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। पोटेशियम आयन के साथ ही कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो आउटसाइड के कंपेयर में, बाहर की कंपेयर में अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, या आप बोल सकते हैं पॉजिटिव बाहर की तुलना में कम होगा। इसका मतलब बाहर तो क्या हो गया पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम आयन हमेशा पोटेशियम आयन से ज़्यादा होंगे और इसके साथ साथ ही नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन भी होती है। तो इसके कंपेयर में, दोनों को कंपेयर करें तो बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर नेगेटिव चार्ज। अब हम बात कर चुके हैं सोडियम पोटेशियम पंप की, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप भी होते हैं। वो क्या करेंगे, बाहर से दो पोटेशियम आयंस को अंदर ट्रांसफर करते हैं और ये सोडियम पोटेशियम पंप अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही कुछ चैनल्स प्रेजेंट होंगे। कौन से चैनल? लीकी चैनल्स, ठीक है, जहां से आयंस का लीकेज होता रहता है। लीकी चैनल कौन कौन से होंगे? सोडियम लीकी चैनल और पोटेशियम लीकी चैनल। अब ये सोडियम जो लीकी चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक पेसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। पेसिव ट्रांसपोर्ट इसका मतलब हाई टू लो। तो यहाँ पे बाहर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा है, तो ये पोटेशियम क्या करेंगे, बाहर से जिधर ज़्यादा है कम की तरफ, लो की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब इन लीकी चैनल से, पोटेशियम लीकी चैनल से पोटेशियम आयन लीक होते रहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो सोडियम चैनल है, सोडियम लीकी चैनल, इससे सोडियम लीक होते रहते हैं। किधर? लो, हाई टू लो की तरफ। तो यहाँ पे हाई है, लो की तरफ। लेकिन हम बात कर चुके हैं जो सोडियम लीकी चैनल होंगे वो लेस परमेबल होते हैं। किसके लिए? सोडियम के लिए। यानी सोडियम लीकी चैनल से सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे लीकेज बहुत कम होगा। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू पोटेशियम लीकी चैनल। इसका मतलब पोटेशियम लीकी चैनल से पोटेशियम का लीकेज हाई होगा, ये मोर परमेबल होता है पोटेशियम के लिए। तो यहाँ पे आप देखो बाहर क्या है, सोडियम ज़्यादा है, अंदर क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है। लेकिन ये पोटेशियम हाई टू लो इधर ज़्यादा है, बाहर की तरफ लीक होते रहते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम इधर इकट्ठे होते जा रहे हैं और सोडियम बाहर से इधर बहुत कम आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेशियम आयन है उनकी अमाउंट कम होती जा रही है। किसके कारण? लीकी चैनल के कारण। ये लीकी चैनल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पोटेशियम है उसको धीरे धीरे बाहर लीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बाहर के कंपेयर में अंदर की तरफ जो प्लस आयन है, ये कौन से? पोटेशियम आयन, इनकी अमाउंट कम हो रही है। इसका मतलब अब क्या करेंगे, बाहर के कंपेयर में यहाँ पे आयंस की अमाउंट कम हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? नेगेटिव। बाहर की तुलना में, यानी बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, अंदर इन आयंस की अमाउंट कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये बाहर लीक हो रहे हैं और पहले से यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर तो पॉजिटिव चार्ज हो रहा है और अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन जैसे ये लीकेज यहाँ पे चलता रहता है उसके साथ साथ ये पंप भी काम करता रहता है, ठीक है। यहाँ पे लीकेज होता रहेगा, लेकिन ये जो पोटेशियम आयन है फिर से सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा अंदर भेज दिए जाएंगे। यहाँ से 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर भेजे जा रहे हैं, ठीक है। बाहर पहले से ज़्यादा थे, इनका लीकेज भी कम हो रहा है, ये और बाहर भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लीकी चैनल के साथ साथ ये सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे लीकेज ज़्यादा होने के कारण पोटेशियम आयंस का, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के कारण हमेशा मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज बना रहता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है, यानी जब वोल्ट मीटर से इस चार्ज को मेजर किया जाएगा तो ये जो चार्ज आता है वो आता है यहाँ पर -70 मिली वोल्ट, ठीक है, -70 मिली वोल्ट। ये माइनस जो 70 मिली वोल्ट है वही क्या कहलाता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी इस कंडीशन में क्या है, मेम्ब्रेन
रेस्ट कर रही है, किसी भी प्रकार का नर्व इम्पल्स का यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, या बोल सकते हैं नर्व न्यूरॉन को किसी भी प्रकार का स्टिमुलस नहीं मिला। तो नर्व न्यूरॉन को किसी भी टाइप का स्टिमुलस नहीं मिलने के कारण मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा, और दोनों के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होगा या वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आता है यहाँ पे -70 मिली वोल्ट। तो जो -70 मिली वोल्ट है वो कहलाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी जो मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही है, किसकी मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, एक्सोलीमा, उस मेम्ब्रेन पे चार्ज कितना, पोटेंशियल कितना, वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो कितना आएगा -70 मिली वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन का एक, या जो रेस्टिंग एक्सॉन है, ठीक है, उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो -70 मिली वोल्ट है। तो अगर किसी भी एक्सॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो उसकी स्टेज कहलाएगी रेस्टिंग फेज। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फेज की, रेस्टिंग फेज या पोलराइज्ड फेज। पोलराइज्ड का मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, डिफरेंट यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन नॉर्मल कंडीशन न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग फेज। एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर न्यूरॉन हमेशा रेस्टिंग फेज में प्रेजेंट होता है। रेस्टिंग फेज मतलब किसी भी प्रकार का उसको स्टिमुलस नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे देखते हैं रेस्टिंग फेज क्या होगी, व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिली वोल्ट। जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल, एक्सोलीमा का पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट आता है तो उस कंडीशन में मेम्ब्रेन कहलाएगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन या रेस्टिंग फेज में कहलाएगी, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल मेजर करेंगे वो करेंगे वोल्ट मीटर से। एक जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, हम पढ़ चुके हैं, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब ये बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा तो वही कंडीशन कहलाएगी इसकी रेस्टिंग फेज। वोल्टेज डिफरेंस या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -70, याद रखना। रेस्टिंग फेज इज ड्यू टू लीकी चैनल्स प्रेजेंट इन द एक्सोलीमा। हम यहाँ पे बात कर चुके हैं जो इनमें वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाहर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज अंदर, या हम बोल सकते हैं मेम्ब्रेन की जो रेस्टिंग फेज प्रोड्यूस हो रही है वो किस कारण से हो रही है, लीकी चैनल के कारण। हम यहाँ पे बात कर चुके हैं लीकी चैनल प्रेजेंट है, इनसे मॉलिक्यूल्स का लीकेज होता रहता है। और पोटेशियम लीकी चैनल मोर परमिएबल होते हैं पोटेशियम के लिए, लेकिन सोडियम लीकी चैनल लेस परमिएबल होते हैं। इस कारण अंदर से बाहर की तरफ ज़्यादा पोटेशियम आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है या लॉस होता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता रहता है, बाहर पॉजिटिव, जो मेम्ब्रेन को रेस्टिंग स्टेज में लेकर के आता है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लीकी चैनल, नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन एंड सोडियम पोटेशियम पंप, मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीच टू द -70 मिली वोल्ट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लीकी चैनल की एक्टिविटी के कारण, यानी लीकी चैनल क्या करें, इसके साथ ही नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की प्रेजेंस के कारण, इसके साथ ही सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी के कारण, यानी ये सारे फैक्टर मिलके क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पहुंचा देते हैं -70 मिली वोल्ट तक। और जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल 70 मिली वोल्ट पहुंच जाएगा या हो जाएगा तो उस कंडीशन में मेम्ब्रेन कहलाएगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन या रेस्टिंग फेज मेम्ब्रेन की। मेजर हम बात कर चुके, कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर से। यानी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो मेजर किया जाएगा वोल्ट मीटर से। पोटेंशियल क्या है, -70 मिली वोल्ट। इस -70 मिली वोल्ट को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नर्व इम्पल्स कंडक्शन की या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की फर्स्ट फेज, रेस्टिंग फेज या पोलराइज्ड फेज। तो क्या होगा इसके अंदर, मेम्ब्रेन हमेशा रेस्टिंग फेज में रहती है, मेम्ब्रेन पे नर्व इम्पल्स ट्रांसफर या जो एक्सॉन को जो है वो किसी भी प्रकार का स्टिमुलस नहीं मिलता है, ठीक है। स्टिमुलस मिलने पे, जब भी कोई बाहर से स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस का मतलब जैसे किसी ने टच किया, मैकेनिकल स्टिमुलस हो सकता है, वोल्टेज डिफरेंस, ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट लगा, ठीक है, या कोई गर्म चीज को टच किया गया बॉडी से, या
लिगेंड गेटेड हमने बात की थी चैनल्स, ठीक है, या किसी हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट द्वारा क्या होगा, जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग फेज से या पोलराइज्ड फेज से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, डीपोलराइज्ड स्टेज के अंदर, या मेम्ब्रेन का जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा तो फिर नर्व इंपल्स जनरेट होगा। तो फर्स्ट फेज के बाद में हम बात करेंगे डीपोलराइजेशन फेज, ठीक है, जिसमें नर्व इंपल्स जनरेट होंगे एक मेम्ब्रेन के अंदर।